हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म होता है गोल्जी एपरेटस में। जो प्रोसेस होता है पैकेजिंग का उससे फॉर्म होता है लाइसोसोम। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट all types of hydrolytic enzymes, जैसे कि हो गया हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। पीएच कितना हो गया 5। ये जो लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं वो रिच होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में, जैसे कि हो गया लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस। ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच में, जिसका पीएच हो गया 5। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acid। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं कैपेबल होते हैं किसको डाइजेस्ट करने में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। विद द एक्सेप्शन ऑफ मेमेलियन आरबीसी, दे वेर रिपोर्टेड इन ऑल एनिमल सेल। मेमेलियन आरबीसी को छोड़ के सारे एनिमल सेल में लाइसोसोम देखा जाता है। इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज लाइसोसोम। वही हम बात करें प्लांट सेल की तो इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो फंक्शन करता है लाइसोसोम का। सो इन हायर प्लांट लाइसोसोम आर लेस फ्रीक्वेंट। इसलिए हायर प्लांट्स में लाइसोसोम जो कि लेस फ्रीक्वेंट होता है। बट नंबर ऑफ लाइसोसोम इज हाई इन फंजाई। लेकिन लाइसोसोम का जो नंबर होता है फंजाई में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स which are covered by single unit membrane. They are large sized in phagocytes WBC। ये जो लाइसोसोम होता है स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर होता है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से। ये लार्ज साइज फैगोसाइट्स होता है जो कि WBC में देखा जाता है। Lysosomes are filled with 50 different types of digestive enzymes termed as acid hydrolases for digestion of all type of macromolecules। लाइसोसोम जो कि फिल होता है 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम से, जिसे हम एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। ये डाइजेशन करते हैं सभी टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स का। These acid hydrolases function in acidic medium। pH हो गया 5। ये एसिड हाइड्रोलेजेस फंक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, इसका pH हो गया 5। मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म। लाइसोसोम का मेम्ब्रेन होता है उसमें एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म होता है जो विच प्रोड्यूस एसिडिक pH इन ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम, जो प्रोड्यूस करता है एसिडिक pH कहां पे? लाइसोसोम के ल्यूमेन में। Lysosomes are highly polymorphic cell organelle because lysosomes have different physiological states। लाइसोसोम जो होता है हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल होता है क्योंकि लाइसोसोम में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट्स देखा जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। सबसे पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। दिस लाइसोसोम स्टोर एंजाइम एसिड हाइड्रोलेजेस इन द इनएक्टिव फॉर्म। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो स्टोर करता है एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम को किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। एंजाइम सिंथेसाइज ऑन राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम। सेकेंड हो गया डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हेट्रोफैगोसोम्स। These lysosomes formed by fusion of primary lysosome and phagosome। ये जो डाइजेस्टिव वैक्यूल और हेट्रोफैगोसोम है इसका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम के फ्यूजन से। These are secondary lysosomes। ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं। थर्ड हो गया रेजिड्यूअल बॉडीज। लाइसोसोम containing undigested material are called residual bodies। लाइसोसोम जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे हम रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। दिस में बी एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। ये जो अनवांटेड मटेरियल लाइसोसोम में होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। फोर्थ हो गया ऑटोफैगिक लाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम्स।
लाइसोसोम containing cell organelle to be digested are known as autophagosome. नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सबसे पहला होगा हेट्रोफेगी। ये क्या होता है? दिस इज डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड इन सेल बाय फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। हेट्रोफैगी जो होता है, डाइजेशन होता है किसका? फॉरेन मटेरियल का, जो रिसीव हुआ है सेल में, किसके थ्रू? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट हो गया ऑटोफैगी, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेल। ऑटोफैगी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ सेल। ऑटोफैगी कब होता है? जब सेल में स्टार्वेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? बोन ईटिंग सेल। डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन, जो कि डिसॉल्व करता है अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन को। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑल्सो अकर बाय फंगल लाइसोसोम। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है फंगल लाइसोसोम के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट हो गया सेलुलर डाइजेशन, जिसे हम ऑटोलाइसिस भी कहते हैं। समटाइम्स ऑल लाइसोसोम ऑफ सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली। कभी कभी जितने भी सेल का जो लाइसोसोम होता है बर्स्ट कर जाता है सेल को कंप्लीटली डिसॉल्व करने के लिए, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सो लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस से। जितने भी ओल्ड सेल्स, पुराने सेल्स होते हैं, वो रिमूव किससे होते हैं? ऑटोलाइसिस से। अनवांटेड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस से। एम्ब्रियो में जो अनवांटेड ऑर्गन होता है वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं ऑटोलाइसिस से। कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। लाइसोसोम में जो कैथेप्सिन होता है वो डाइजेस्ट किसको करता है? टेडपोल के टेल को।